नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हूँ संकरण का पार्ट सेकंड, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज अपन देखेंगे कि संकरण पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके आते हैं, उस बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अपने पर कि संकरण पर 5 क्वेश्चन अपन ने किए थे। एक तो किया था अपने मेथिल का, कार्बोकेटाइन, मेथिल कार्बेनाइन, एक अपने पिछली बार 5 किए थे। पहला क्वेश्चन अपन ने किया था मेथेन का, दूसरा क्वेश्चन अपन ने किया था CO2 का, तीसरा क्वेश्चन अपन ने किया था मेथिल कार्बोकेटाइन का, और चौथा क्वेश्चन अपन ने किया था मेथिल कार्बेनाइन का, और 5वां जो क्वेश्चन किया था वो अपन ने किया था बेंजीन का। जिसका क्वेश्चन किया था बेंजीन का। क्लियर है? ये 5 प्रकार के सवाल अपन ने किए थे। आज जो अपन कर रहे हैं, नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं बेटा, वो इसी का क्वेश्चन है जो मेनली कई बार पूछा जाता है। कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि sp, sp2, sp3 संकरित कक्षकों को विद्युत ऋणता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास में? ये 11th में भी है, कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि sp, sp2 और sp3 संकरित कक्षकों को विद्युत ऋणता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। अब बात उठती है सर, विद्युत ऋणता का और sp, sp2, sp3 संकरित कक्षकों का आपस में क्या संबंध है? विद्युत ऋणता का और sp, sp2 और sp3 संकरित कक्षकों का आपस में क्या संबंध है? तो अब इस बारे में आगे ध्यान रखते हुए इसका कंसेप्ट बताता हूं मैं। ध्यान से सुनना बेटा इस कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है कि सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे आपके पास में है sp संकरण है, sp कोई संकरित कक्षक है बेटा। तो इस sp संकरित कक्षकों में s लक्षण कितने हैं, ये अपन पहले देखेंगे, इस चीज को समझेंगे। जैसे 2 कक्षक है बेटा। कितने कक्षक है? 2। माना जैसे अपने पहले जैसे अपन देखा होगा कई प्रकार के, जैसे समय दूरी के कई क्वेश्चन आते हैं कि कोई व्यक्ति इतना कार्य इतने समय में करता है तो इसको कितने में कितना करना पड़ेगा। इस टाइप के कई क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो जैसे सिंपल मानकर अपन करते हैं कि जैसे मैंने मान ला S और P संकरित कक्षकों में S लक्षण अपने को देखना है। पहले अपन देखो कितने कक्षक है? 2 कक्षक है, एक ये रहा और एक ये रहा। कितने हो गए? एक 2 कक्षक है। कितने कक्षक है बेटा? 2। तो माना कोई गुण 100% है, तो इसमें 2 का भाग दे दूंगा, प्रत्येक के खाते में कितना आएंगे? 50। यानी कि sp संकरित कक्षकों में s लक्षण कितने हैं? 50%, और p लक्षण भी कितने अपने पास? 50%। समझ में आ रही है बात सबको? अपने क्या है, sp संकरित कक्षकों में s लक्षण कितने आ रहे हैं आपके पास में? कि 2 कक्षक हैं sp में, एक तो s का और एक क्या है? p का। तो 2 कक्षक है आपके पास में, तो दोनों को जोड़ लिया। माना कि गुण कितने, टोटल गुण मान लेता, हाइपोथेटिकल मान लिया अपन ने कि भैया कितने हैं? 100। तो 100 में अगर 2 का भाग दो तो प्रत्येक के खाते में कितना आएंगे? 50%। यानी कि sp संकरण में s लक्षण है 50% और p लक्षण भी कितना है? 50%। इसी प्रकार जब अपन देखते हैं बेटा, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड अपन देखते हैं, जैसे कि अपन देख रहे हैं सेकंड वाला, वो सेकंड क्या आपके पास में? सेकंड आपके पास आ रहा है sp2। सेकंड कौन सा आ रहा है आपके पास में? sp2। अब sp2 संकरण में, किसमें? sp2 संकरण में बेटा आगे अपन देखते हैं कितने कक्षक भाग ले रहे हैं। एक तो s का 1 और p के कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 1 + 2 = 3। वही टोटल मान लो कि टोटल गुण कितने अपने पास? 100।
100 में कितने कक्षकों को भाग देते हैं? 3 का। अगर 3 का भाग दो तो प्रत्येक के खाते में कितने आ जाएंगे? 33.3%। कितने आ गए? 33.3। यानी कि एस लक्षण कितने हो गए आपके पास? 33.3%। जबकि पी कितने? पी के 2 है, तो 33.3 इंटू 2 बराबर कितने हो गए? 66.6%। कितने हो गए? 66.6%। क्लियर है? यहां देखो बेटा, एस लक्षण कितने हैं? 50%। यहां आपके सामने है एस लक्षण कितने हैं? 33.3%। कितने हैं आपके पास में? 33.3%। थर्ड अपन लेते हैं बेटा। तीसरा कौन सा है आपके पास में? तीसरा आपके पास में है sp3। हो गया sp3, दिख रहा है सभी को sp3। sp3 में कितने कक्षक हो रहे हैं? एक तो सर कक्षक हो रहा है s का, और 3 कक्षक कौन से हो गए आपके पास में? p के। तो कितने हो गए? 1 + 3 बराबर कितने हो गए? 4। कितने कक्षक हो गए आपके पास में? 4। माना वही हाइपोथेटिकल तरीके से माना टोटल गुण कितने हैं? 100 में 4 का भाग दें तो प्रत्येक के खाते में कितने आएंगे? 25%। यानी कि एस लक्षण कितने हो गए आपके पास में? 25%। और पी लक्षण कितने हैं? 25 तो है, लेकिन कितने जने हैं? 3, तो कितने हो गए आपके पास में? 75%। कितने हो गए? 75। तो आपके पास में यहाँ sp3 में एस लक्षण कितने आ रहे हैं आपके पास में? 25%। यहाँ sp में एस लक्षण कितने आ रहे हैं बेटा? 50%। तो यहाँ कितने आ रहे हैं आपके पास में? 33.3%। क्लियर है आपके सामने? और अपना क्वेश्चन ही क्या है कि sp, sp2, sp3 संकृत कक्षकों को विद्युत ऋणता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखना है। चलो ठीक है, इसको आगे देखते हैं बेटा, इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। तो देखो भैया, आपने अभी तक क्या पढ़ा बेटा? sp संकरण में s लक्षण कितने हो गए? sp संकरण में s लक्षण कितने हो गए आपके पास में? सर आ गए थे अपने पास 25%, सॉरी कितने आ गए थे? 50%। फिर sp2 संकृत कक्षकों में s लक्षण कितने आ गए थे आपके पास? के सर 33.3%। क्लियर है? दिख रहा है आपको सभी को बेटा? ठीक है। इसी प्रकार sp3 संकरण में s लक्षण कितने आ गए थे? sp3 संकरण में s लक्षण आ गए थे 25%। क्लियर है? ये अपन इसमें s करेक्टर ज्ञात करेंगे। अपना क्वेश्चन क्या है? sp, sp2, sp3 संकलित कक्षकों को विद्युत ऋणता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखना है। किस आधार पर लिखना है? विद्युत ऋणता। तो अब देखो, सीधा सा एक कंसेप्ट बताता हूं, इससे अगला क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा। क्या कंसेप्ट है? s लक्षण समानुपाती है किसके? विद्युत ऋणता के। किसके समानुपाती है? विद्युत ऋणता। और समानुपाती किसके हैं बेटा? एस लक्षण समानुपाती विद्युत ऋणता। समानुपाती किसके? अम्लता के। किसके हो गए बेटा? अम्लता। क्लियर? तो आपके सामने बेटा कि एस लक्षण समानुपाती है किसके? विद्युत ऋणता। और समानुपाती किसके बेटा? अम्लता। विद्युत ऋणता का मतलब है इस एस लक्षणों का क्या है? समानुपाती। अम्लता भी किसके समानुपाती है? एस लक्षणों के। एस लक्षण किसके समानुपाती है? विद्युत ऋणता के। इसी प्रकार एस लक्षण किसके समानुपाती है? अम्लता के। अर्थात क्या मतलब हो गया? जितने ज्यादा एस लक्षण होंगे उसकी विद्युत ऋणता का मान उतना ही ज्यादा होगा। उनकी विद्युत ऋणता का मान उतना ही ज्यादा होगा। जितने ज्यादा एस लक्षण होंगे उसकी अम्लता का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है? क्लियर है कंसेप्ट? एस लक्षण जितनी ज्यादा, अम्लता उतनी ज्यादा। एस लक्षण जितनी ज्यादा, विद्युत ऋणता का मान उतना ही ज्यादा। क्लियर है आपके सामने? समझ में आ रही है बेटा बात? समझ? तो अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन भी यही है कि sp, sp2, sp3 संकृत कक्षकों को विद्युत ऋणता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देख लो भैया, विद्युत ऋणता किसके समानुपाती है? एस लक्षणों के। तो sp संकरण में एस लक्षण कितने हो गए? 50%। तो इसकी विद्युत ऋणता क्या हो गई? सबसे ज्यादा। उसके बाद किसमें है? sp2 संकरण कक्षकों में। और उसके बाद sp3। इसमें एस लक्षण कितने हो गए बेटा? 33.3। इसमें एस लक्षण कितने हो गए बेटा आपके पास में? 25%। इसीलिए सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी हो गई? sp कक्षक की। उसके बाद sp2 की, और उसके बाद sp3 कक्षक की। क्लियर है? ये तो आपका हो गया बेटा पहला नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है? इसी प्रकार मैंने कहा आपके पास में कि मान लो ये जो क्वेश्चन है इसमें sp, sp2, sp3 संकृत कक्षकों को विद्युत ऋणता के आधार पर बढ़ते क्रम में ना लिखकर क्वेश्चन क्या आ जाए नेक्स्ट? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? सेकंड क्वेश्चन,
ये आ सकता है क्वेश्चन सेकंड कि sp2 और sp3 संकरित कक्षकों को sp2 sp3 संकरित कक्षकों को अम्लता के आधार पर, किस आधार पर लिखना बेटा? अम्लता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखो। अम्लता के आधार पर, किसके आधार पर लिखना बेटा अपने को? अम्लता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, वही किस आधार पर लिखना। अब अपने पास क्या आ गया, किस आधार पर था? अम्लता। पहले किसका आधार पर था? विद्युतरणता। कंसेप्ट वही चलना अपना। कंसेप्ट क्या अपने पास? वही एस लक्षण समानुपाती किसके? विद्युतरणता समानुपाती किसके? अम्लता के। यानी कि जिसमें जितने ज्यादा एस लक्षण होंगे, जिसमें जितने ज्यादा एस लक्षण होंगे उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। विद्युतरणता तो पीछे हो गया अपना। अब अपना कंसेप्ट क्या अगला किसके लेना देना है? अम्लता से लेना देना है। अधिवेशन अम्लता को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं बेटा? एसिडिटी। किससे लेने देता हो गया? एसिडिटी से। क्लियर है? तो आपके पास में आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आंसर आएगा? आपके सामने है कि भैया एसपी संकरण में एस लक्षण कितने आपके पास में? एस लक्षण आपके पास है 50% सर। sp2 संकरण में एस लक्षण कितने अपने पास? 33.3%। ठीक है, इसी प्रकार sp3 संकरण में एस लक्षण कितने आ गए अपने पास? कितने आ गए थे? यहाँ ये है अपने पास 33.3। ठीक है, और यहाँ sp3 में एस लक्षण कितने आ गए अपने पास? 50%, सॉरी 25%। कितने आ गए? 25%। क्लियर है? आगे सर, तो वही वापस कंसेप्ट यही है। एस लक्षण समानुपाती किसके? अम्लता के। यानी जितने जितनी ज्यादा एस लक्षण होंगे उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। एस लक्षण देख लो इन तीनों में से किस में ज्यादा बेटा? sp में कितने? 50, sp2 में कितने? 33.3 और sp3 में 25। तो सबसे ज्यादा अम्लता किस में आपके पास में? सबसे ज्यादा अम्लता किस में आपके पास में? जिसके एस लक्षण है। तो अपना कंसेप्ट क्या है? एस लक्षण समानुपाती किसके? अम्लता के। जिसमें जितने ज्यादा एस लक्षण होंगे उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? सबसे ज्यादा अम्लता किसकी हो गई? sp में, उसके बाद sp2 में और उसके बाद sp3 में। ये आपकी अम्लता का बेटा क्रम हो जाएगा। क्लियर है? आगे बस ना। तो ये आपकी अम्लता का क्वेश्चन होता है। आपके पास कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए बेटा? 2 क्वेश्चन हो गए सोल्व। पहला क्वेश्चन कौन सा हो गया आपके पास में? sp, sp2, sp3 संकरित कक्षकों को विद्युतरणता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा हो गया? sp, sp2, sp3 संकरित कक्षकों को अम्लता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखना है। बस कंसेप्ट यही चलना है अपने को। कंसेप्ट एक ही याद रखना, और वो कंसेप्ट है एस लक्षण समानुपाती विद्युतरणता समानुपाती अम्लता। जिसमें जितने ज्यादा एस लक्षण होंगे उसकी विद्युतरणता भी उतनी ही ज्यादा होगी। सेम देख लो, वही ऑर्डर आ रहा है विद्युतरणता का भी, अम्लता का भी वही ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि कंसेप्ट अपने को वही है। जिसमें जितने ज्यादा एस लक्षण होंगे उसकी विद्युतरणता उतनी ही ज्यादा, उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा आएगी। क्लियर है? तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही बेटा। ये आपका सेकंड लेक्चर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।